हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथमेटिक्स। ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटी आपने सुना होगा। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि लीनियर इनइक्वलिटी क्या होता है, ये कितनी तरह का होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आज पूरा इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। आप लोग ये ध्यान रखें, पूरा वीडियो देखें, आपको एक कॉन्सेप्ट एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली बात ये है कि आखिर लीनियर इनइक्वलिटी होती क्या है। ठीक है ना, लीनियर इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी क्या होती है। तो आपको ये पता है कि लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल का पावर 1। ठीक है ना, वेरिएबल का पावर 1। ठीक है, इनइक्वलिटी का मतलब क्या है। इनइक्वलिटी का मतलब देखें, आप लोग इनइक्वलिटी को पूरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये सब जो है आपका सिंबल का खेल है। किसका है? सिंबल का खेल। ठीक है, जैसे ये होता है आपका लेस देन, ये है ग्रेटर देन, ये लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है ना, यही 4 सिंबल्स का खेल है आपके इनइक्वलिटी में। ठीक है, आप इनको याद रखें। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 2, ये आपकी एक इनइक्वलिटी हो गई। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है 3 लेस देन 5 हो सकता है ना, या वेरिएबल में जाएं तो ऐसे भी कर सकते हैं y ग्रेटर देन 2 या x लेस देन 3। ठीक है, आगे ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए, हम कई एग्जांपल आपको दे रहे हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 या y इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं ax प्लस b लेस देन 0 या ax प्लस b, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन 0। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस b और लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपके जितने भी हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं? लीनियर इनइक्वलिटी हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये कहें कि पर्टिकुलर आखिर हम लीनियर इनइक्वलिटी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वलिटीज़। ये आपकी क्या, किसकी डेफिनेशन है? इनइक्वलिटीज़ की। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनइक्वलिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। इनइक्वलिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज। ठीक है, ध्यान से देखें। पहली जो आपकी इनइक्वलिटी है उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। ठीक है, सेकेंड कौन सी है? स्लैक
इक्वलिटीज, ठीक है। और लास्ट है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो मेन जो आपकी इनइक्वालिटीज हैं वो 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट कुछ हम एग्जाम्पल इसके लिखवा देते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसके नोट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दें। वैसे हम लिखवा चुके हैं ax प्लस बी इज़ लेस देन 0। सेकेंड और क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी इज़ लेस देन 0, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज़ लेस देन c। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन c। क्लियर। दूसरा ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ ग्रेटर देन 0। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ के हैं। क्लियर। यानी आप ये देखें तो ये आपके लीनियर इक्वलिटीज़ में ये सब आते हैं, और ये आपका जो आता है ये भी लीनियर इक्वलिटीज़ में आते हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्ट क्यों हैं, स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि कुछ इधर उधर एकदम वैल्यू एकदम क्लियर आती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं स्लैग इनइक्वलिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें इस तरीके का होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ax प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ax प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू c, और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू c, ठीक है। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर। ध्यान से आप देखें, ये आपके जो हैं वो स्लैग इनइक्वलिटीज़ हैं। आगे अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, देखिए इसके एग्जांपल्स थोड़े स्ट्रिक्ट से मिलेंगे, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल का पावर 1। ध्यान दीजिएगा, लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का पावर 1। तो यहाँ पर जितना भी ये लिखा हुआ है इसमें जिसमें भी वेरिएबल का पावर 1 है वो सभी के सभी आपके लीनियर होंगे, चाहे वो ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 हो या सेकेंड ax प्लस बी इज़ लेस देन 0 हो, ठीक है। चाहे आपका ax प्लस बी इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 हो या आपका ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ये सभी के सभी जो हैं वो क्या होंगे, वो लीनियर होंगे। क्लियर। आप ये ध्यान दें। और ऐसे भी अगर ये 1 वेरिएबल हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 1 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल की बात करें तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं ax प्लस बी वाई इज़ लेस देन c, या इस तरह से भी नोट कर सकते हैं कि ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन c, ठीक है। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाले दोनों हैं ये 2 वेरिएबल हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, और ये ऊपर वाले जो हैं ये 1 वेरिएबल हैं।
तो इस तरीके से आपने ये समझा कि किस तरह से हम इसको जो इनइक्वलिटीज़ हैं उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दें ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम केवल जो लीनियर इक्वलिटीज़ इन 1 and 2 वेरिएबल्स हैं केवल उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, किसके बारे में? लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 1 and 2 वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम कुछ रूल्स आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। रूल्स इसमें कुछ होते हैं, उनको समझ लेते हैं। रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। पहला रूल है कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। मतलब एक जो इक्वेशन है इनइक्वलिटी में, उसके दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट में जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इक्वल नंबर होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है रूल वो ये है कि बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, दोनों तरफ ही इक्वेशन के अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो सेम नॉन जीरो नंबर से करेंगे। ठीक है ना, सेम नॉन जीरो नंबर से करेंगे। क्लियर? अब कुछ रूल्स होते हैं जो कि इन इक्वलिटी को सॉल्व करने में यूज होते हैं। ये भी आपके जो अभी हमने बताए थे कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, वही लगभग रूल इसमें हैं। यानी जो इनइक्वलिटी है उसको सॉल्व करने में नियर अबाउट वही रूल लगते हैं। समझें इसको और सुने। इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। मतलब ये है कि जो इनइक्वलिटी है उसके दोनों साइड में जो भी नंबर से हम चाहे उसको सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, सेम नंबर होना चाहिए और जो उसका साइन है इनइक्वलिटी का वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा जो है इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का रूल वो ये है कि इनइक्वलिटी के दोनों ही तरफ चाहे आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आपको सेम पॉजिटिव नंबर से करना है। ठीक है, लेकिन बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, लेकिन जब आप मान लीजिए पॉजिटिव नंबर का कर देंगे, लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव नंबर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। मतलब इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स्ड हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। या हम यूँ कहें कि अगर ग्रेटर देन का है तो लेस देन का लग जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का है तो लेस देन और इक्वल टू का लग जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है। क्या देखते हैं? सॉल्यूशन सेट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनइक्वलिटी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? इनइक्वलिटी। इक्वलिटी। ठीक है, और यहाँ पर कोई x की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इनइक्वलिटी लिखते हैं 30x इज लेस देन 200। अब देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह 0 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ 0 तो 0 हो जाएगा 0 लेस देन 200। ठीक है,
इसी तरीके से x इक्वल टू 1 अगर करेंगे तो यहाँ अगर 1 रख देंगे x की जगह तो ये हो जाएगा 30 लेस देन 200, ठीक है। और अगर यहाँ x इक्वल टू 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जब 2 रखेंगे x की जगह पर तो हो जाएगा 60 लेस देन 200, ठीक है। इसी तरह से 30 बढ़ता जाएगा तो x इक्वल टू 3 अगर रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा लेस देन 200, ठीक। और अगर x इक्वल टू 4 कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा लेस देन 200 हो जाएगा ना। और अगर x इक्वल टू 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150 लेस देन 200, ठीक है। और x इक्वल टू 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 180 लेस देन 200, ठीक है। और अगर x इक्वल टू 7 रख दें तो हो जाएगा 210 इज लेस देन 200। अब देखिए यहाँ पर आप देखते जाइए, यहाँ पर आपका सब कुछ तो ठीक है, मतलब ये सब कम है, लेकिन ये गलत है आपका लास्ट वाला। 210 जो है वो 200 से लेस नहीं होता है, इसलिए ये है फॉल्स, ठीक है ना, ये है फॉल्स। तो जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं x की 1 to 6 तक, ये आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन सेट। क्या हो गए, सॉल्यूशन सेट, याद रखिएगा। लिख सकते हैं नीचे, आप इसको नोट कर लें, दीज ऑल वैल्यूज ऑफ x विच मेक्स above inequality a true statement are called solution of inequality and the set कर्ली ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन सेट। क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको नोट कर लें, इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन सेट, यानी ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। ध्यान से इसको देख लें, बहुत अच्छे से हमने बताने की कोशिश की है। तो आपने देखा कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या है, आपको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनइक्वालिटी बड़ी आसानी से हो जाएगी। बस इतना ही इसमें था, आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन है सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1 व्हेन फर्स्ट पार्ट है x इज एन इंटीजर, सेकेंड है x इज एन रियल नंबर। मतलब ये है कि ध्यान दें, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, ठीक है ना। यहाँ पर हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि x इज एन इंटीजर, मतलब x जो है एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। क्लियर। तो हम लोग करते क्या हैं इसमें, इस तरह से जो होता है कि x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उसमें होता ये है कि लेफ्ट में हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल ही रहे। क्लियर। तो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें 3 को हटाना होगा यहाँ से। तो 3 को हटाने के लिए हम करेंगे क्या बताइए, इसमें हम अगर 3 प्लस कर दें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इधर भी हमें प्लस करना पड़ेगा। हमने रूल में पढ़ा है कि प्लस करें या माइनस करें, दोनों साइड में हमें इक्वल कंडीशन में करने होंगे। अगर एक साइड में हमने 3 प्लस किया है तो दूसरी साइड में भी हमें 3 प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, दोनों कट गए, तो बचा क्या, ये हो गया 5x इज़ लेस देन 3x और प्लस 1 और 3 4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब ये जो दूसरा साइड है यहाँ 3x है और वेरिएबल को हम यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वेरिएबल हमारा ज़्यादातर इस साइड में रहता है, फर्स्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3x दोनों साइड में कर देंगे माइनस। ठीक है, क्या कर देंगे, 3x कर देंगे माइनस। तो ये देखिए कट जाएगा
और यहाँ पर 5x माइनस 3x आएगा, तो यानी ये हो जाएगा 2x और ये लेस देन हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से ही इसको भी डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा x लेस देन 2। क्या हो जाएगा, x लेस देन 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इसमें इनइक्वालिटी क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी को ज़रा देख लेते हैं क्या क्या इसमें आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें ये आपका x इज़ लेस देन 2 है तो x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 2। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो 1 लेस देन 2 हो जाएगा ना, 1 लेस देन 2 हो रहा है ना। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे, x की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, फिर तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, यानी जो है कंडीशन यही बननी चाहिए तभी इनइक्वालिटी आएगी। तो हम क्या करेंगे, माइनस में रखना शुरू कर देंगे। तो x इक्वल टू -1 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 लेस देन 2। ठीक है ना, x इक्वल टू अगर हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, x इक्वल टू अगर 2 रखते हैं, x इक्वल टू -2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ -2 लेस देन 2 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर -3 रख देते हैं तो -3 लेस देन 2 हो जाएगा ना। इसी तरीके से हम अगर करते जाएं तो x इक्वल टू -4 अगर रख दें तो -4 लेस देन 2 हो जाएगा। मतलब ये है जितना भी हम नीचे करते जाएंगे ये लेस देन 2 में ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये जितना भी आपका ये आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसमें क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं, लिखिए when x is an integer, the solution of the given inequality are ... ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं इक्वलिटी और 0, -1, -1, -2, -3, -4, ... क्योंकि आगे इसी तरीके से माइनस में चलता रहेगा। क्लियर। तो ये हमने जो सॉल्व किया है ये किसके लिए सॉल्व किया है, ये फर्स्ट के लिए, यानी x इज एन इंटीजर। अब बात की है आगे कि अगर क्या है, x एक रियल नंबर है, मान लीजिएगा सेकेंड को हम ले लेते हैं, x इज एन रियल नंबर। ठीक है ना, अगर x एक रियल नंबर हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बताइए, x अगर रियल नंबर हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, बस हम यही कह देंगे रियल नंबर हो कुछ भी हो उससे क्या है, हम ये कह देंगे लिख कि when x is a real number the solutions of the inequality are given by x less than 2, that is all real numbers x which are less than 2, therefore the solution set of the inequality is x belongs to x। देखिए आंसर क्या आ जाएगा, x belongs to curly bracket minus infinity to 0 माइनस इन्फिनिटी टू, बल्कि 0 क्या सीधा 2 रख दीजिए यहाँ 2। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है ये 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये उस कंडीशन में आएगा जब x एक रियल नंबर है।
तो इस तरह से हम जो है जो इक्वेशन दिया होगा उसको इनइक्वालिटी इक्वेशन जो होगा इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। रियल नंबर के लिए क्या है, कैलकुलेशन में कोई वो नहीं आता है, बस थोड़ा सा आगे उसमें लिखने में थोड़ा अलग होता है, जिसको हमने बोल दिया है, कुछ आपको जो है समझा भी दिया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।